हेलो, वेलकम टू एनआईटी बिरगंज। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने दो वीडियो में देखा टेबल स्पेस क्रिएट करना। टेबल स्पेस में टेबल स्पेस यूज़र को असाइन करना, कोटा असाइन करना, कोटा को अल्टर करना, ये सारी चीज़ हम लोग ने देखे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेबल स्पेस को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करना। तो जैसे आप लोग को वीडियो में दिख रहा है टेबल स्पेस TBS01 यहाँ पर दिख रहा है। अब हम लोग को करना क्या है कि ये TBS01 हम लोग ने किसको असाइन किया हुआ है, हमारे यूजर श्याम को असाइन किया हुआ है, जो हम लोग ने पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है। अब ये TBS है ना, सही, टेबल स्पेस को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करने का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग टेबल स्पेस को ऑनलाइन करते हैं तो इससे क्या होता है कि यूजर वहाँ पर बैठ के काम कर सकता है, यानी टेबल क्रिएट करना, वैल्यू इंसर्ट करना, वैल्यू को डिलीट करना, ये सारे काम कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर देते हैं तो क्या यूज़र वहाँ पर ऐड कर सकता है? नहीं। यूज़र अगर डाटा एंट्री करने जाए, है ना, या डिलीट करने जाए तो वो क्या आ जाएगा, परमिशन नहीं है करके शो अप कर देगा, यानी आप काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चीज़। तो पहले तो यूज़र से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट, हम लोग का यूज़र नेम श्याम है और पासवर्ड भी हम लोग ने क्या दिया हुआ है, श्याम दिया हुआ है। कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग ने इससे पहले टेबल बनाया हुआ था, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर वैल्यूज दिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो ऑनलाइन है उसको अब ऑफलाइन कर देते हैं, यानी क्या करते हैं हम लोग टेबल स्पेस को ऑफलाइन। और ऑफलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर पावर यूजर अकाउंट है उससे कनेक्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं CONN, उसके बाद आपका है सिस्टम स्लैश हम लोग का एडमिन, इसे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। अब कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है कि हम लोग यूज कर लेते हैं ऑल्टर, उसके बाद टेबल स्पेस नेम हम लोग का था TBS01। अब इसको कर देते हैं ऑफलाइन। ठीक है, अब हम लोग का टेबल स्पेस क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया। अब चलते हैं श्याम यूजर से एंट्री करके देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट यूजर्स के, अब यहाँ पर करना क्या है, जो हम लोग ने कमांड यूज किया था पहले सिलेक्ट स्टिक, वही करके देखते हैं। देखिए एरर दिखा रहा है, फाइल कैनॉट बी रीड बोल के बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने टेबल स्पेस क्या है, ऑफलाइन है। तो जो डाटा हम लोग का सेव कहाँ पर होता है, टेबल स्पेस लॉजिकली होता है। अब अगर हम लोग टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि आप जो वैल्यूज है ना देखना चाहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वहाँ पर टेबल तो रहेगा, डाटा भी रहेंगे, लेकिन आपको टेबल में कंटेंट्स जो ऐड किए हो उसको दिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो टेबल स्पेस अगर हम लोग ऑफलाइन कर देते हैं तो डाटा तो रहता है लेकिन डाटा को यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये होता है टेबल स्पेस ऑफलाइन करने के लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी टेबल स्पेस को करना होगा वो जो सिस्टम एडमिन है, जो मेन पर्सन है, वही कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल यूजर्स के पास वो प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। तो अब हम लोग फिर से चलते हैं अपने एडमिन में, सिस्टम स्लैश एडमिन, ये जो आप इंस्टॉल करते हैं ओरेकल उस समय ही एंट्री करते हैं, यही यूजर आपका एडमिन होता है। अब सिस्टम एडमिन हो गया। अब हम लोग क्या कर देते हैं कि जो हम लोग ने किया हुआ था टेबल स्पेस को ऑफलाइन, उसको ऑनलाइन कर देते हैं। ठीक है, अल्टर हो चुका है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, श्याम, अब जाके फिर से देखते हैं कि सिलेक्ट होता है कि नहीं। ठीक है,
देखिए यूज़र शो अप हो रहा है, डाटा दिख रहा है। तो क्या होता है, अगर टेबल स्पेस ऑफलाइन कर देते हैं तो वहाँ से डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम लोग टेबल स्पेस को ऑनलाइन कर देते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह है ना, अगर हम टेबल स्पेस को रीड ओनली कर दें तो आप क्या कर सकते हो, डाटा को शो कर सकते हो लेकिन इंसर्ट नहीं कर सकते। कैसे करते हैं चल के देखते हैं। पहले एडमिन में चलते हैं, सिस्टम स्लैश एडमिन। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑल्टर यूज कर देते हैं। ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन था, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, टेबल स्पेस ऑनलाइन तो है ही है, अब इसको क्या कर देते हैं, रीड ओनली कर देते हैं। हो गया। फिर से सैम में चलते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड को शो करके देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, देखिए रिकॉर्ड तो दिख रहा है। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, देखिए एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है कि इसको रीड ओनली किया है। रीड ओनली का मतलब होता है यू कैन रीड द डाटा फ्रॉम दैट कंटेंट्स और दैट टेबल स्पेस। वहाँ जो फाइल है उसमें, जो टेबल स्पेस में जो फाइल है उसके डाटा को आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें कुछ राइट करना चाहते हो या डिलीट करने चाहते हो तो वो क्या करता है कि दैट शो द एरर मैसेज। ठीक है, अगर हम लोग इसी को फिर है ना रीड ओनली से हटा दें और नॉर्मल ऑनलाइन ही कर दें या टेबल स्पेस, तो फिर क्या कर सकता है यूज़र, उसमें डाटा एंट्री भी कर सकता है और डाटा क्या कर सकता है कि डिलीट भी कर सकता है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल स्पेस को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, टेबल स्पेस को रीड ओनली कर सकते हैं। तो हम लोग टेबल स्पेस ऐसे यूज करते हैं।